फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज देखिए हम लड्डू गोपाल जी की ये बटरफ्लाई लगाकर ड्रेस बनाएंगे। यहाँ पर 4 स्टोन लगा दिए मैंने और चारों कॉर्नर्स पर लगाए हैं। आप अपने हिसाब से भी बटरफ्लाई को डेकोरेट कर सकते हैं, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में ये बटरफ्लाई बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का घेरा है। सभी साइज़ के घेरे की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हुई है। ये देखिए ये दो फ्रंट पोस्ट वाला घेरा है। आप एक फ्रंट पोस्ट वाला भी बना सकते हैं, 2 वाला भी बना सकते हैं, जब बिना फ्रंट पोस्ट के सिंपल घेरा भी बना सकते हैं और उसके ऊपर इस तरह से बटरफ्लाई लगा सकते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर देखिए ये लास्ट मैंने मैरून कलर का किनारी का राउंड बनाया है, तो उसके बाद थोड़ा सा येलो पोर्शन छोड़कर फिर मैंने इसे यहाँ पर लगाया है। ये मैंने अभी इसीलिए अटैच नहीं की। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से भी लगा सकते हैं या फिर इसे इस तरह से थोड़ा बाहर को रख कर भी लगा सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उस तरह से आप बटरफ्लाई लगा सकते हैं। बाकी सभी साइज़ के घेरे की वीडियो मेरे चैनल पर है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगी बेसिक घेरे का। किसी भी नंबर का बेसिक घेरा बनाकर आप उसको बटरफ्लाई के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। और ये 6 और 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है और ये घेरा है। ये 6 और 7 की कैप है। कैप मैंने 6 और 7 दोनों की वीडियो में बनानी बताई है। और यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर की चोली है। 6 नंबर की चोली और 7 नंबर की चोली के लास्ट में 28 डबल क्रोशे होते हैं, 28। तो 28 का हाफ होता है 14, 14। तो 14 मेरी ये फ्रंट पोस्ट की कलियां हैं। इसी तरह से 4-5 की आएंगी, इसी तरह से 2-3 की आएगी। 2-3 के लास्ट में मेरे पास यहाँ पर 20 होते हैं, तो 10 बनेगी। और 4-5 में यहाँ पर 24 होते हैं, तो 12 बनेंगी ये फ्रंट पोस्ट की कलियाँ और 6 बटरफ्लाई लगेंगी उसका हाफ। आपको ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा और आप इसे किस कलर कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप इसे बनाकर चाहें तो इसकी पिक मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके लिए आप 11 नंबर का क्रोशे हुक यूज़ करें। 3 mm 3 या 4 प्लाई कोई भी वूल ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है मेरे पास 7 नंबर। और ये 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की चोली है 6 नंबर। दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास 28 डबल क्रोशे हैं, 28। यहाँ पर भी ये 28 है, 28। तो दोनों का घेरा सेम बनेगा। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर बना सकते हैं। जैसे ये 7 नंबर की चोली बनाई है उसी तरह से मैंने यहाँ पर चोली बना ली है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इस साइड है, 7 इस साइड है फ्रंट साइड। तो 7 + 7 ये 14 हो गए, 14। और 14 बैक साइड है 14। टोटल ये 28 है, 28। अब चाहे तो आप यहाँ पर चोली को ज्वाइन करके घेरा आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप 2-3 राउंड तक ज्वाइन ना करें, बाद में आप ज्वाइन कर ले ताकि ड्रेस पहनानी ईजी रहे। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर फर्स्ट जो बिल्कुल स्टार्ट वाली चेन है यहाँ पर हमने एक और बनाया डबल क्रोशिया। 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया फर्स्ट चेन में, ये 2 मेरे स्टिच काउंट होंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में 2 बनाएंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करेंगे। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये 2 1 2 1। तो रो देखिए कंप्लीट कर ली। ये 2 1 2 1 2 1। घेरे का सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए अब ये एक जो स्टिच है हमारे पास, इसके ऊपर हमने 2 बनाने हैं और जो 2 हैं इनके ऊपर हमने 2 फ्रंट पोस्ट करने हैं। तो पहला स्टिच हमारा 1 है, 1 के ऊपर हमने 2 बनाने हैं। तो एक ये 3 की चेन आएगी, एक यहाँ पर मैं और बनाऊंगी तो 2 हो जाएंगे शुरू में। देखिए 2 हो गए। अब इसके बाद ये 2 जो डबल क्रोशे हैं इनको इस तरह से फ्रंट साइड से उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वाले को लिया, फ्रंट पोस्ट बनाया। शुरू में 2 डबल क्रोशिया, ये 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करते हैं हम। तो 2 डबल क्रोशिया, 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए। फिर देखिए ये एक स्टिच है, इसके ऊपर 2 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 बनाया, एक और। फिर नेक्स्ट देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, इनको इस तरह से उठाकर 2 फ्रंट पोस्ट करेंगे। एक फ्रंट पोस्ट बनाया और ये दूसरा। फिर नेक्स्ट एक स्टिच है, एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करेंगे, इंक्रीज करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी मैं। देखिए 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिए, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 डबल क्रोशिए और लास्ट में फिर से 2 फ्रंट पोस्ट आएंगे। एक हमने बना लिया और
ये देखिए ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में नहीं बनाया, जैसे फ्रंट पोस्ट बनाते हैं उसी तरह से मैंने पूरे स्टिच में क्रोशिया डालकर बनाया इसे। इसके बाद देखिए ये 2 मैंने बना लिए राउंड। आप चाहें तो इसे यहाँ पर ज्वाइन कर लें। काफ़ी है हमारे लिए 2 राउंड देखिए। तो अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हमारे फ्रंट पोस्ट हैं, उसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया 2 फ्रंट पोस्ट हैं। 1 2 3 चेन बनाए, 3 चेन बनाकर ये देखिए ये 2 हैं, अब 2 के ऊपर 3 बनेंगे। तो स्टार्ट में ये 2 हैं, पहले वाले के ऊपर चेन आ गई, सेकंड वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक और बनाया। इसके बाद 2 फ्रंट पोस्ट हैं, फ्रंट पोस्ट की तरह उठाएंगे। इसके बाद देखिए 2 डबल क्रोशिया हैं, 2 के ऊपर 3 बनाएंगे, पहले वाले के ऊपर 1 बनाया। फ्रंट पोस्ट से पहले वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पर हमने इंक्रीज करना होता है हर राउंड में। ये देखिए फ्रंट पोस्ट के बाद ये 3 हो गए, फिर से फ्रंट पोस्ट बनाया। राउंड को मैं कंप्लीट करूँगी इसी तरह से। राउंड को ज्वाइन करेंगे। ये देखिए 2 फ्रंट पोस्ट, उसके बाद 1 2 3 बनाए, फिर 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, लास्ट में 1 बनाया, एक और बनाया। इसके बाद हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद थर्ड चेन में ज्वाइन करना है इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 चेन लिए, नेक्स्ट में 1 बनाया। तो ये 1 ये 2 और ये 3, थर्ड वाले स्टिच में 2 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट के सेंटर में 2 हैं, फिर यहाँ पर 3 है, अब यहाँ पर 4 आने हैं। तो ये 1 2 3 4 बन गए। उसके बाद फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 फ्रंट पोस्ट और ये 2 फ्रंट पोस्ट। ये देखिए 3 है, पहले वाले के ऊपर 1 बनाना है, सेकंड वाले के ऊपर भी 1 बनाया। अब ये थर्ड वाला है फ्रंट पोस्ट से पहले वाला, उसके ऊपर 2 बनाएंगे। हर राउंड में हमने इसी तरह से इंक्रीज करना है। फ्रंट पोस्ट, फिर से फ्रंट पोस्ट। ये राउंड में कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। राउंड को देखिए ज्वाइन करना है हमने, 1 2 3 4, फिर 2 फ्रंट पोस्ट, फिर ये 4 है और फिर ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे लास्ट में। इसके बाद ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, 1 2 3 चेन बनाए। अब ये 4 है मेरे पास, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। पहली चेन के ऊपर चेन आ गई, फिर नेक्स्ट में बनाया, ये 1 ये 2 3 4, ये फोर्थ जो स्टिच है इसमें हमने 2 बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट से पहले वाले के ऊपर 2 बनाए, तो ये 5 हो गए। फिर फ्रंट पोस्ट बनाया, सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट बना लिया। इसके बाद देखिए 4 हैं, पहले वाले के ऊपर 1 बनाया, दूसरे के ऊपर 1 बनाया, तीसरे के ऊपर भी 1 बनाया, ये फोर्थ है, यहाँ पर 2 बनाएंगे तो ये 5 हो जाएंगे। अब ये 2 हमारे पास फ्रंट पोस्ट हैं, इनके ऊपर मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूंगी। ये देखिए 1 2 3 4 5, फिर 2 फ्रंट पोस्ट हैं, 1 2 3 4 5। तो ये राउंड कंप्लीट करूंगी, आगे फिर इसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा। 5 राउंड मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, 2 राउंड हमने ज्वाइन नहीं किए ताकि कान्हा जी को ड्रेस पहनानी ईजी रहे। तो चोली की जो हम किनारी बनाएंगे वो आप ये जहाँ तक हमारी चोली है, ये देखिए यहाँ तक हम चोली की किनारी बनाएंगे। और उसके बाद ये 2 राउंड हम खुले छोड़ेंगे। आप चाहें तो यहाँ तक भी बना सकते हैं, लेकिन चोली की किनारी यहाँ तक ज़्यादा अच्छी लगेगी जहाँ तक ये चोली है। 2 राउंड है, ये जब आप चोली पहनाएंगे तो इस तरह से ये कवर हो जाएगा। तो आगे फिर मैं आपको घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ड्रेस का घेरा देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है।
ये देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में 2 फ्रंट पोस्ट के साथ 1 डबल क्रोशिया है। सेकंड राउंड में 2 फ्रंट पोस्ट के साथ 2 डबल क्रोशिया हैं। थर्ड में देखिए 2 फ्रंट पोस्ट के साथ 3 है। फोर्थ में 4, फिफ्थ में 5, ये सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ। टेंथ में 2 डबल फ्रंट पोस्ट के साथ 10 डबल क्रोशिया हैं। उसके बाद फ्रंट पोस्ट है और उसके बाद एक राउंड मैंने बनाया है ये सिंगल क्रोशिया का। और यहाँ पर भी देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है और यहाँ पर जो इंक्रीज हम करते हैं तो यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाते वक्त कोई इंक्रीज नहीं किया, सभी के ऊपर एक एक बनाया है। और लास्ट राउंड मैंने किनारी का बनाया है। किनारी का राउंड देखिए यहाँ पर 3 चेन लिए और उसके बाद यहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 चेन स्किप किए, 1 2 3, फिर इसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से, ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर 3 चेन लिए, 3 डबल क्रोशिया किए, फिर 3 चेन स्किप किए, सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया। जो सिंपल किनारी हम बनाते हैं वही मैंने बनाई है। तो घेरा तो देखिए कंप्लीट हो गया। चोली की किनारी भी मैंने बना दी है हाफ डबल क्रोशिया की। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डिमांड है कि इस ड्रेस में, ये फ्लावर वाली ड्रेस है, देखिए 2 रो मैंने बनाई है फ्लावर की, तो इस ड्रेस में जो मैंने किनारी बनाई है 2 रंगों से, ये किस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने ये ऑरेंज कलर की हाफ डबल क्रोशिया की बनाई है, जैसे मैं बनाती ही हूँ सभी ड्रेसेस में। उसके ऊपर मैंने ये स्लिप स्टिच किया है ग्रीन कलर से। तो ये मैं बता देती हूँ किस तरह से बनाया है। ये देखिए पहला जो ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हैं, पहला हाफ डबल क्रोशिया है, उसकी चेन में हमने क्रोशिया को डाला, यहाँ से धागा स्टार्ट कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर क्रोशिया को डालकर स्लिप स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच किया। तो इसी तरह से यहाँ तक कॉर्नर तक आएंगे हम स्लिप स्टिच बनाते हुए। जब भी हम स्लिप स्टिच बनाते हैं तो ये क्रोशिया के ऊपर जो फंदा होता है, धागा होता है, इसे इस तरह से लूज़ रखते हैं थोड़ा, नहीं तो यहाँ पर खिंचाव आएगा। ये देखिए इस तरह से इसे बड़ा किया। तो कॉर्नर तक इसी तरह से मैं जाऊंगी स्लिप स्टिच बनाकर। देखिए यहाँ पर बनाया, ये सेकंड वाला जो हाफ डबल क्रोशिया है उसकी चेन में यहाँ पर बना लिया मैंने। उसके बाद ये बीच में 2 मेरे पास चेन है, फर्स्ट चेन में हमने इस तरह से क्रोशिया को डालकर बनाया। फिर ये 2 मेरे पास हाफ डबल क्रोशिया हैं, तो पहले वाली चेन में बनाया, फिर दूसरी चेन में बनाया। इसी तरह से आप दोनों आर्म होल की भी बना सकते हैं। बस स्लिप स्टिच किया है मैंने डबल किनारी बनाने के लिए। तो ये मैंने सिर्फ उनके लिए बताया है, ये मैंने उतार दिया, इसे खोल दिया है। तो बस अब इसके बाद हम बटरफ्लाई बनाएंगे और उसे ड्रेस के ऊपर स्टिच करेंगे सुई धागे के साथ। और यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको इस तरह का घेरा बताया था, ये देखिए 2 राउंड हमने यहाँ पर ज्वाइन नहीं किए, सेकंड राउंड कंप्लीट होने पर मैंने इसे ज्वाइन किया है। आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैंने इसे छोड़ के फिर से जैसे मैं बनाती हूँ, क्योंकि जिनके लिए मैंने बनाया है उन्हें इसी तरह से बंद घेरा चाहिए। तो आप इस तरह से अगर बनाते हैं, 2 राउंड ज्वाइन ना करें, थर्ड से ज्वाइन कर लें, तो ड्रेस पहनानी थोड़ी कान्हा जी को ईजी हो जाती है। तो जैसे भी आपने बनाना है बना सकते हैं। 7 नंबर लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की कैप बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने शुरू में 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 12। उसके बाद सभी को डबल करेंगे, 2 बनाएंगे हर स्टिच के ऊपर, तो यहाँ पर 24 हो जाएंगे, 24। तो ये हमारी 2 बेस रो हैं जो ऊपर इस तरह से रहेंगी। इसके बाद जो मेन रो है, ये हमारी मेन रो है। 1 2 3 4 5 रो हैं और 6 हमारी सिंगल क्रोशिया की है। तो जो मेन रो है उसमें देखिए जितने ये सेकंड जो हमारी बेस रो थी यहाँ पर 24 थे, तो यहाँ पर 24 24 रखे हैं, 24 24। उसके बाद 26 26 किए हैं, 26 26। यहाँ पर मैंने एक स्टिच इंक्रीज कर दिया, एक इसके ऑपोजिट साइड यहाँ पर इंक्रीज किया है, ये देखिए। फिर 26 के ऊपर 26 बने, फिर नेक्स्ट में 28 किए हैं, यहाँ पर एक इंक्रीज किया है और एक यहाँ पर किया है। और सिक्स्थ मैंने बनाया है सिंगल क्रोशिया का। अब यहाँ पर किनारी बनाएंगे। किनारी बनाने के लिए देखिए
ये धागा हमने स्टार्ट कर लिया। जहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है ये सिंगल क्रोशिया की लास्ट रो मैंने बनाई है। यहाँ पर फिर से सेम स्टिच में जहाँ पर ज्वाइन किया है वहाँ पर मैंने फिर से स्लिप स्टिच किया, 3 मैंने यहाँ पर चेन लिए। इसी जगह फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया है उसमें ये 2 स्टिच काउंट होंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में 2 बनाएंगे, एक और एक और, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में 2 बनाएंगे। इसी तरह से ये रो कंप्लीट करूँगी मैं, सभी में 2 2 बनाऊँगी। लास्ट जो हमारे पास देखिए ये फिफ्थ जो हमारी रो है इसमें 28 स्टिच हैं, 28 डबल क्रोशिया हैं, तो 28 का डबल हो जाएगा 56, 56। तो 56 बार मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए सभी के ऊपर मैंने 2 2 बना लिए। मैंने देखिए ये मेन जो रो बनाई है ये मैंने 5 बनाई है, साथ में सिंगल क्रोशिया की येलो रो बनाई है। आपको अगर कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। 6 नंबर की अगर आप यही वाली कैप बनाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ये मैंने 12 यहाँ पर रखे थे 7 नंबर के लिए, तो आप 6 नंबर के लिए 11 रखें, फिर यहाँ पर 22 हो जाएंगे, 11 22। उसके बाद जो हमारी मेन रो है 22 22 22 22, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप 24 24 कर दें, और अगर आपने 5 रो बनानी है तो फिर यहाँ पर 26 कर दें 6 नंबर में। तो इस तरह से आप 6 और 7 नंबर की कैप बना सकते हैं। तो अब देखिए ड्रेस के ऊपर लगाने के लिए हम बटरफ्लाई बनाएंगे। किस तरह से बनानी है ये देखिए, इस तरह से हमने धागे को घुमाया, यहाँ से हमने शुरू किया, 1 2 3 चेन लिए मैंने, 3 चेन लेकर इस होल में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, धागा लिया, ये देखिए 3 की चेन है, इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 2 हमने और बनाए, तो टोटल ये 1 2 3 मेरे पास है 3। इसके बाद देखिए 2 हमने चेन लिए, 2 चेन लेकर यहाँ पर हम 3 और बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हमने 2 चेन लिए, 1 और 2, तीन। तो इस तरह से ये देखिए ये 1 2 3, ये 3 को एक सेट मानेंगे, एक ये 2 सेट हो गए, ये 3 8 बनाने हैं हमने इस तरह से। ये देखिए 3 3 का हमने ये एक सेट है, आगे ये 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8, बीच में हमने 2 चेन ली है। और जो डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं ये देखिए बहुत बड़े बड़े नहीं बनाए, थोड़े छोटे साइज़ के बनाए हैं। अगर आप बड़े बड़े बनाएंगे तो बटरफ्लाई का जो साइज़ है वो भी बड़ा हो जाएगा। 1 और 2 चेन लेनी है, जैसे हमने यहाँ पर 2 2 चेन ली है, 2 चेन लेकर हमने यहाँ पर थर्ड चेन में 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। और ये जो हमारा धागा है शुरू वाला, इसको आप खींच देंगे तो ये सर्कल है जो होल है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए ये जो हमारी चेन वाली स्पेस है यहाँ तक जाएंगे स्लिप स्टिच बनाकर, फिर नेक्स्ट चेन में बनाया स्लिप स्टिच, अब होल में जाएंगे, ये हमारा होल है, ये देखिए यहाँ भी स्लिप स्टिच बनाया। इसके बाद देखिए 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया मैंने बताया आपको थोड़े छोटे साइज़ के बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3, ये जो 3 की चेन है इसको 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, टोटल ये मेरे पास 3 हो गए। 2 हमने चेन लिए, इसी जगह 3 और बनाएंगे, मतलब यहाँ पर हम 6 की कली बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद धागा लिया, नेक्स्ट जो स्पेस है यहाँ पर बनाएंगे 6 की कली, सेम इसी तरह से 1 2
3। इसके बाद 2 चेन लिए, फिर धागा लिया। बहुत बड़े बड़े मैंने क्रोशिया नहीं बनाए। अगर आपको बटरफ्लाई का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप थोड़ा नॉर्मल साइज़ का क्रोशिया बनाएं, ज़्यादा छोटा ना बनाएं, तो साइज़ बड़ा हो जाएगा। ये देखिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट होल में जाएंगे, तो इसी तरह से हमने बनाते जाना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 8 थे सेट, तो इस तरह के 8 आएंगे 6-6 कलियों वाले। 1 2, आगे 6 और बनाएंगे। ये देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाने के बाद ज्वाइन करेंगे थर्ड चेन में, स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। होल तक जाना है हमने। ये नेक्स्ट में बनाया स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट में बनाया। देखिए, इसके बाद मैं कलर चेंज करूंगी। जो भी आपने दूसरा कलर लगाना है यहीं से हम धागा चेंज कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, होल में बनाएंगे रेड कलर से स्लिप स्टिच। धागा स्टार्ट हो गया। 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। डबल क्रोशिया छोटी हाइट के रखेंगे। 2 मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए, 2 डबल क्रोशिया किए, एक 3 की चेन है, तो टोटल ये 3 हो गए। इसके बाद देखिए 1 2 3, 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर ये जो क्रोशिया डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे हैं, इनको उठाकर यहाँ पर मैंने स्लिप स्टिच बनाया। फिर धागा लिया। 3 बार यहाँ पर और बनाएंगे। 1 2, यहाँ पर भी 6 की कली बनेगी। बस सेंटर में हमने जो है 3 चेन लेकर स्लिप स्टिच किया है। ये देखिए 1 2 3, 1 2 3। इसके बाद देखिए हमने कहाँ पर ज्वाइन करना है। इसके बाद पहले हमने 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर हमने ज्वाइन करना है। ये देखिए, ये रेड कली जो है ये जिसके इस कली के बीच में बनी है येलो के, तो इसके नीचे जो कली है, ये देखिए, ये रेड के नीचे येलो कली है, इसके नीचे ये वाली येलो है, तो ये वाली येलो के यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन करना है। अब 1 2 3 है, तो 1 और 2 के बाद यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया करना है। देखिए, इसके नीचे यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया थोड़ा बड़ा आएगा क्योंकि हमने नीचे वाले, इससे नीचे वाले में बनाया है। फिर इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लिए, धागा लिया, 6 की कली बनेगी। 1 2 3, 3 बनाने के बाद 1 2 3 चेन लिए। 3 चेन लेकर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया के 2 ऊपर वाले धागे लेकर यहाँ पर स्लिप स्टिच किया। फिर धागा लेकर 3 स्टिच और बनाएंगे, तो 6 की कली कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लिए। ये देखिए, इसके नीचे यहाँ पर हमने ज्वाइन करना है। यहाँ इसके बाद फिर से 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर यहाँ पर हम फिर से 6 की कली बनाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 चेन, ये 2 धागे लेकर हमने स्लिप स्टिच किया। फिर धागा लिया, 3 और बनाएंगे। 1 2 3। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर 6 की कली बनेगी। इस तरह से कंप्लीट करेंगे।
ये देखिए कंप्लीट कर लिया मैंने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 चेन लेकर यहाँ पर हमने ज्वाइन किया सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद 2 चेन लिए, 2 चेन लेकर थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया, 1 चेन लेंगे और धागा काट देंगे। और ये जो धागे हैं इनको एडजस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागा काटा, इसे पकड़िए और अभी देखिए ये इस तरह से बिखरा सा है। अब हम इसकी बटरफ्लाई की तरह से सेट करेंगे। तो इसे पकड़िए, फिर उसके साथ वाले को पकड़िए, इस तरह से। ये जो धागे हैं इनको आप अंदर कर लें, एडजस्ट करेंगे यहाँ पर। तो मैं एडजस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए धागे मैंने एडजस्ट कर दिए। तो ये हमारी बटरफ्लाई की देखिए शेप बन गई। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से बनाना है। देखिए, लेकिन ये जो रेड कलर है इसमें ये वाले आपको प्रॉपरली दिखेगा नहीं स्टिच, तो ये मैं आपको ऑरेंज के ऊपर बना के दिखाती हूँ, आप उसको रेड से बना लें। देखिए ये जो हमने बनाए हैं स्लिप स्टिच, इसमें आपको प्रॉपरली दिखेंगे नहीं। तो ये वाला पार्ट मैं आपको ऑरेंज थोड़ा लाइट शेड है इसके ऊपर बना के बता देती हूँ। देखिए 1 चेन, 2 3 4 5 6 7 8, 8 चेन लिए टोटल मैंने। 8 चेन लेकर फर्स्ट चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में देखिए इसको मैंने स्किप किया, नेक्स्ट में बनाया स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट को लिया स्लिप स्टिच करेंगे, 2 बार बनाया स्लिप स्टिच, ये 3 बार बनाया, 4 बार, 5 6 और 7 मैंने स्लिप स्टिच किए। टोटल हमने 8 चेन ली थी, एक यहाँ पर स्किप की है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 और 5 बार मैंने चेन ली, 1 और 2 बार धागा लिया। देखिए ये वाली जो चेन है, देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों में इकट्ठा हमने क्रोशिया हुक डाला और इस तरह से थोड़ा सा फंदा बड़ा किया, 2 स्टिच निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, इसके बराबर ये दोनों हो गए। 2 स्टिच हैं अब मेरे पास, 2 बार धागा लिया, फिर यहीं पर जहाँ हमने पहले डाला था, ये देखिए 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, 1 2 3 हो गए, 1 और 2, फिर उसी जगह हमने सेम प्लेस पर क्रोशिया बनाया, फिर 2 स्टिच निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए। अब देखिए 4 है मेरे पास, तो अब चारों को एक साथ निकाल देंगे। टोटल यहाँ पर देखिए ये चेन है, उसके बाद 1 2 3 है, टोटल 4 हैं, 1 2 3 4, 4 मेरे पास ये हैं और 4 ही मेरे पास स्टिच है। अब ये सारे स्टिच एक साथ निकाल दिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर मैंने चेन लिए। अब इसको हमने बटरफ्लाई के ऊपर सेट करना है। देखिए ऐसे है ये, इसको आप ये वाला फंदा आप थोड़ा बड़ा कर ले, ऐसे इसको यहाँ से पकड़े और घुमा ले, इस तरह से रखेंगे, इसको यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, ये फंदा आ गया हमारा। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसे लेंगे और ये बैक साइड से फंदा उठाया हमने, इस धागे को खींच के फंदे को छोटा कर ले, इस फंदे को हमने यहाँ से निकाल लिया। ये देखिए, अब इसके बाद हमने इसको आप ऐसे ज़रा पकड़ लें, इसको ऐसे खींच लें,
1 2 3 4 5 6 7 8 8 हमने जब ये बनाया था शुरू में 8 चेन ली थी और पहली चेन हमने स्किप करके फिर 7 स्लिप स्टिच किए थे। इसी तरह से करेंगे, पहली चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच किया 1, ये 2, 3, नेक्स्ट में बनाते जाएंगे 4 5 6, लास्ट है ये देखिए, ये 7, इस तरह से। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, 7 हमने स्लिप स्टिच बनाई है, ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए ये होल दिखता है, ये वाला। तो इस फंदे को ऐसे छोड़ लेंगे, इस होल में हमने बैक साइड से क्रोशिया हुक डाला, इस फंदे को लिया साथ में, ये फंदा हमने बैक साइड को निकाल लेना है। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। ये दोनों धागे हैं, इसके यहाँ पर नॉट लगाएंगे, स्टार्ट वाला और लास्ट वाला। नॉट लगाकर यहाँ से क्रोशिया हुक डाल लेंगे और इसे हम रॉन्ग साइड ले जाएंगे। और यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ये बनेगी। रॉन्ग साइड इसकी। तो अब आप इसे बनाकर ड्रेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी मैंने बटरफ्लाई बनाई है। मैंने जो लगानी है ड्रेस के ऊपर वो मैंने येलो और मैरून में बनाई है, लेकिन आप इसे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। येलो ऑरेंज, येलो रेड, येलो ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, येलो मैजेंटा। और यहाँ पर देखिए मैंने इसके साथ के जो धागे हैं ये मैंने थोड़े थोड़े रखे हैं, काटे नहीं हैं। इसी के साथ मैं इसे ड्रेस के ऊपर लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये घेरा है मेरे पास ड्रेस का, इसके ऊपर मैं बटरफ्लाई लगाऊंगी। ये देखिए 14 इसकी इस तरह की कलियां हैं, 14। तो एक कली छोड़ के हम लगाएंगे। इस तरह से मैं यहाँ पर सेंटर में लगाऊंगी, घेरे के सेंटर में मैं इसे लगाऊंगी। आप इसे जैसे चाहें लगा सकते हैं। क्योंकि ये मैरून है, लास्ट किनारी मैंने मैरून बनाई है, तो मैरून से थोड़ा सा हट के मैंने इसे रखा है। ये देखिए इस तरह से बटरफ्लाई रखकर आप इसे इसी धागे के साथ अटैच कर दे, स्टिच कर दे ड्रेस के साथ। आप चाहे ये देखिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पर्ल्स लगाए हैं। इसी तरह के स्टोन, इस तरह के स्टोन लेकर आप बटरफ्लाई के ऊपर भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ यहाँ चारों इसके जो लास्ट वाले हमने ये डबल क्रोशे बनाए हैं, कली बनाई है, तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये मैंने पेस्टिंग पर्ल्स रखे हैं। और ये लास्ट में देखिए मैंने अभी लगाए नहीं हैं। इस तरह के जो हाफ वाले आते हैं गोल्डन, ये आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू से लगा सकते हैं। डेकोरेट देखिए आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लास्ट जो राउंड है ये बनाया है मैरून किनारी का, इसीलिए मैंने ये जो बटरफ्लाई है इसको थोड़ा सा हट के यहाँ पर येलो दिखे रखा है। अगर आप लास्ट वाला राउंड येलो कलर का भी बना सकते हैं, फिर आप बटरफ्लाई को ऐसे किनारे के ऊपर लगा सकते हैं। क्योंकि लास्ट राउंड अगर येलो वाला होगा तो फिर ये इसका ये मैरून है, ये मैरून है, ये दोनों इस तरह से मैच हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ा हट के रखा है। अगर आप येलो बनाते हैं फिर आप इसे कोने कोने पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो जैसे भी आपने बटरफ्लाई रखनी है उस तरह से देख ले। देखिए फिर ये ड्रेस इस तरह से दिखेगी।
बाकी ये 6 और 7 का घेरा है, 4 और 5 का भी डबल फ्रंट पोस्ट वाला इसी तरह से आप घेरा बना लें, या सिंगल फ्रंट पोस्ट वाला भी बना सकते हैं। उसमें 12 कलियाँ आएंगी, इसमें देखिए 14 कलियाँ हैं, 28 का हाफ होता है 14, तो 14 कलियाँ हैं, तो 7 मैंने बटरफ्लाई रखे हैं। अगर आपके पास 24 डबल क्रोशे होते हैं 4 और 5 के अकॉर्डिंग, तो आपके 12 कलियाँ आएंगी, तो 6 बटरफ्लाई आएगी। और 2 और 3 का बनाते हैं तो उसमें आपकी 10 कलियाँ बनेगी, क्योंकि चोली के लास्ट में 20 डबल क्रोशिया होते हैं 2 और 3 में, तो 20 कलियाँ आएंगी, 5 बटरफ्लाई लगेगी। एक सिंपल आप फ्रंट पोस्ट वाला, एक फ्रंट पोस्ट वाला या 2 फ्रंट पोस्ट वाला एक सिंपल घेरा बना लें, उसके ऊपर इस तरह से बटरफ्लाई लगा लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।